सुरैया, तू तो इतना अच्छा नाचने लगी है। मेरा भाव तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कोई माहिर रक्कासा हो। हाँ बाजी, तो ऐसे ही। मैं अपने आप को इस फिल्म में झोंक रहा हूं नसीम। घाटे का सौदा नहीं करूंगा और मैं बेहतर जानता हूं कि किसको कास्ट करना है और किसको नहीं करना। अगर मुझे पता होता तो मैं तुम्हारी मोहब्बत में कभी गिरफ्तार नहीं होती, मैं कभी तुम्हारे साथ दिल ना लगाती। एक तरफ फिल्म की स्क्रिप्ट है और दूसरी तरफ उसकी जादू भरी आंखें। वाह! नसीम दिलरुबा, नसीम दिलरुबा, एक ही बात तुम्हारे हवासों पे क्यों सवार है फरहाद? हीरो भी तुम उसकी मर्जी का लो और साइड हीरोइन भी वो नहीं ले सकते जिससे उसकी नहीं बनती। अगर तुझे फिल्मों में काम करने का मौका मिले तो करेगी? अल्लाह की कसम बाजी, अब ना आप मजाक पे मजाक करे जा रहे हैं। इस फिल्म में जो साइड हीरोइन है उसकी कास्ट तुम मेरी मर्जी से करोगे। बताओ कौन है तुम्हारे ज़हन में? कोई अच्छी ऑप्शन है? सुरैया। सुरैया? कौन सुरैया? वो मुलाजमा? फॉर गॉड सेक झरना, क्या हो गया तुम्हें? तुम चाहती हो मैं एक आम सी मामूली सी घर में काम करने वाली लड़की जिसकी ना शक्ल है ना अकल है, उसको फिल्म के पर्दे पे ले आऊं? मेरी फिल्म में, फरहाद सेठी की फिल्म में। अच्छा, अब वो फिल्म सिर्फ तुम्हारी फिल्म हो गई? फरहाद सेठी की फिल्म? झरना बेगम के कई सालों की खून पसीने की कमाई फरहाद सेठी की फिल्मों में लगी है। ओ, यानी तुम अब मुझे ताने दोगी कि मेरी पहली फिल्म की सरमायाकारी तुमने की थी? मैं ताना नहीं दे रही हूँ, सिर्फ याद दिला रही हूँ। तुम ये मत समझना कि मैं जिता रही हूँ, लेकिन मेरा जो कुछ भी है उसमें तुम्हारी मेहनत शामिल नहीं है। अगर मैंने ये सरमाया मैंने अपनी अकल से किसी फिल्म में लगाया होता तो वो डूब चुका होता, लेकिन तुमने 2 को 4 और 4 को 8 किया है फरहाद। लेकिन तुम भी ये बात मत भूलो, ये फिल्म जितनी तुम्हारी है उतनी मेरी भी है, और मेरा भी पूरा हक है कि मैं अपना मशवरा दे सकूं। हाँ बिल्कुल है, तुमने मशवरा दिया और मैंने सुन लिया, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हारे मशवरे पे अमल करके अपनी फिल्म को तबाह कर दूं। अच्छा, और वो रिमझिम, उसे भी तो तुम अपनी फिल्म में ले रहे थे। वो 32 साला घिसी पिटी रक्कासा, 12 साल हो गए इसको इस इंडस्ट्री में, अब उसे कोई अपनी फिल्म में नहीं लेता। सुरैया तो उससे लाख दर्जे बेहतर है। तुम समझ क्यों नहीं रही झरना? ये रोल छोटा जरूर है, गैर अहम भी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक अनाड़ी लड़की को कास्ट कर लूं। तुम जानती हो, फिल्म में कास्ट करने से पहले 100 चीजें देखनी पड़ती हैं, भले अंधे और गूंगे का रोल क्यों ना हो। मुझे यकीन नहीं आ रहा कि तुम इस लड़की पे इतनी मेहरबान कैसे हो सकती हो कि हमारे घर में काम करने के साथ साथ मेरे काम में भी शामिल कर रही हो उसे। ये बात मत भूलो फरहाद कि मैं इस फिल्म इंडस्ट्री में तुमसे पहले आई थी। इतनी समझबूझ तो होगी ना मुझमें। जब मैंने तुमसे शादी की थी और तुम्हारी फिल्मों में पैसा लगाया था तो लोगों ने मुझे यही कहा था कि मैं ऐसा क्यों कर रही, लेकिन मैंने सबको गलत साबित कर दिया और सबको बताया कि फरहाद सेठी क्या चीज है, और अब भी मैं ये साबित करके दिखाऊंगी कि सुरैया क्या चीज है। तुम गलत कर रही हो झरना, मैं तुम्हें अब भी मशवरा दूंगा, मत करो ऐसा, तुम हम दोनों का नुकसान करवाओगी। नहीं फरहाद, मैं तुम्हें गारंटी देती हूँ कि कोई नुकसान नहीं होगा। अगर एक जोहरी की तरह मैं हीरे को पहचान सकती हूँ तो उसे तराशना भी जानती हूँ। मैं उसमें इतनी चमक पैदा कर दूंगी कि देखने वाले की आंखें चंदिया के रह जाएंगी। बाजी, बस सुरैया, तूने मेरा ये चैलेंज पूरा करके दिखाना है। मैंने फरहाद से इतने बड़े बड़े दावे किए, तूने उन सारे दावों को पूरा करना है। सचमुच का हीरा बन के दिखाना है तूने। नहीं बाजी, मैं ये सब नहीं कर सकती, मुझसे मुझसे नहीं होगा।
पागल हो गई है क्या? जिंदगी तुझे इतना बड़ा मौका दे रही है। लोगों की तो जिंदगियां खत्म हो जाती है स्टूडियो के बाहर लाइन में खड़े खड़े। तुझे तो स्टूडियो का गेट भी नहीं पार करना पड़ा। मैं खुद तेरा हाथ पकड़ के फरहाद सेठी के सेट पे खड़ा कर रही हूँ। और क्या चाहती है तू? बाजी, मैंने आज तक आपको अपने दिल की बात नहीं बताई। बिना कहे आप मेरी सारी बातें समझ जाती हैं। मेरी ख्वाहिश भी जानती होंगी आप। होश संभालने से पहले ही मैंने फिल्म की स्क्रीन पे आने का ख्वाब देखा था बाजी। आज ये ख्वाब पूरा भी हो रहा है तो मुझे खुशी नहीं हो रही, परेशानी हो रही है। साक्षी की फिल्म में और इस तरह से नहीं बाजी, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपके और साक्षी के बीच में कोई झगड़ा हो। नहीं, कोई झगड़ा नहीं है। फरहाद इतना बेवकूफ नहीं है कि मुझसे झगड़ा मोल ले। और वैसे भी शादी के बाद मैंने अपने आप को मुकम्मल तौर पे मछली की बीवी बना लिया। लेकिन कितनी भी अच्छी बीवी बन जाऊं, वो तो औरत ही ना। मर्द पर मुकम्मल एतबार करना हमाकत है। हमेशा एक दरवाजा खुला रखना चाहिए। मैंने भी वही किया। ये घर, ये जायदाद, बिजनेस सब कुछ मेरे नाम पे है। फरहाद मेरे खिलाफ जा ही नहीं सकता। ये फिल्म बनेगी नहीं अगर उसने मुझे नाराज किया। बाजी, अच्छी भली आपके सुकून की जिंदगी मेरी वजह से क्यों खराब कर रही है? देखिए, अगर आप मेरी ख्वाहिश पूरी करना चाहती है ना तो किसी से भी कह दें। आप कितने जानने वाले हैं। कोई मुझे अपनी फिल्म में छोटे मोटे रोल देते हैं, मैं खुश हो जाऊंगी। सुरैया बस, तुम चुप करो। मैं जानती हूं कि मैं क्या कर रही हूं। तुम बस अपने आप को ज़हनी तौर पे तैयार करो। फरहाद को भी मैंने पूरा दिन दिया है सोचने के लिए, और मैं जानती हूं उसका जवाब हाँ में ही होगा। कुछ समझ में आया? सर मैं तो कहता हूँ इसमें इतना परेशान होने की क्या बात है? सारी बात तुम्हें बता दी सर, अब भी यही कह रहे हो? देखिए सर, इसमें दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो ये कि सर ये कैरेक्टर बहुत ही छोटा सा है, और जो कहानी घूम रही है जिसके गिर्द वो नसीम दिलरुबा है, उनको आप कास्ट कर चुके हैं। अब कोई प्रॉपर हीरोइन नहीं करेगी ये कैरेक्टर। और भाभी ने भी कोई गलत मशवरा नहीं दिया आपको, बिल्कुल सही कह रही हैं वो कि नए आर्टिस्ट को कास्ट कर लो। तो व्हाई नॉट सुरैया सर? अरे नई लड़की मैं क्या ऐसे ही कास्ट कर लूं? घर में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की, अपनी फिल्म के लिए कास्ट नहीं करनी है मैंने। किसी का प्रॉपरली ऑडिशन तो करो, ताकि कल को इंडस्ट्री मुझे ये कहे कि मैंने इंडस्ट्री को एक नया चेहरा दिया है। सर सेरा तो आप ही के सर बंधेगा। सुरैया कमाल की डांसर है सर, क्या नाचती है वो। तुमने उसको डांस करते हुए कहाँ देख लिया? सर वो आप तो आए नहीं थे भाई की शादी पे मेरे, भाभी आई थी सुरैया को लेके, और क्या डांस किया था सर उसने। वाह 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 वाह, कमाल कर दिया था सर। सब हैरान हो गए, सब समझे कि ये बाजार की है। जब मैंने बताया कि बाजार की नहीं है तो हैरत ज़दा रह गए। ये है उसका कमाल। फिर भी सलीम, मैं शादी में नाचने की बात नहीं कर रहा, अपनी फिल्म में डांस करना है। 2 गाने हैं जिस पर परफॉर्म करना होगा, और उसके अलावा 8-10 सीन भी हैं। क्या डायलॉग बोल लेगी वो? अरे सर आप तो गुंगों से बुलवा लेते हैं, पत्थर फेस से एक्सप्रेशन निकलवा लेते हैं, और फिर आपके सामने आएगी तो आप तो सब कुछ करवा लेंगे। और फिर मैं समझता हूँ कि भाभी ने कहा है तो पहली दफा तो उन्होंने एक फरमाइश की है, मान लें सर उनकी बात। देखिए सर, मैं अपने तजुर्बे से बता रहा हूँ, ये जो औरत जात है ना सर, इतनी छोटी सी बात से खुश हो जाती है,
इतना खुश हो जाती है। लड़की बहुत होनहार है मास्टर साहब। लगता है निरत भाव तो घुट्टी में लेकर आई है। अरे बस आप देखती जाइए, ऐसा आड़ा चौताला, 3 ताल, 1 ताला, लय ताल में ऐसी एक्सपर्ट हो जाएगी, माहिर। सुरैया इधर आ। ये मास्टर जी हैं। खास तौर पे मैंने तेरे लिए बुलवाया है। वैसे तो तू बहुत अच्छा नाचती है, लेकिन जो कसर रह गई है वो मास्टर जी पूरा करवा देंगे। बस तू रियाज शुरू कर दे आज से। बाजी वो बाजी साहब के जवाब का इंतजार तो कर लें, उन्होंने हाँ भी नहीं कही। उसका जवाब मैं जानती हूँ, तू परेशान मत हो। वक्त बहुत कम है और तुझ पे बहुत ज्यादा काम करना है मैंने। बस तू अपनी जान झोंक दे, हड्डियां तोड़वा दे। अब तूने पीछे मुड़ के नहीं देखना। चल। अरे ये लोग घूम रहे। पकड़ो ना। हाँ अब पहनो। अरे ये चप्पल तो उतार कर आओ, क्या इसके साथ नाचोगी? अच्छा अब हम तत्कार से शुरू करेंगे, ठीक है? हाँ चलो हम सीधे से शुरू करेंगे, ठीक है? सीधा उल्टा सीधा उल्टा 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 सीधा उल्टा उल्टा सीधा उल्टा सीधा। एक दफा ऐसा उल्टा सीधा उल्टा उल्टा सीधा उल्टा सीधा सीधा उल्टा 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 सीधा उल्टा। शुरू। तत तत थई। हाँ ओके चलो। माँ साहब ठीक है, 3 ताल लगाइएगा। 1 2 3 4 तत तत थई। 1 2 3 4 5 तत तत थई। सीधा दिग दिग थई। तत तत थई। सीधा दिग दिग थई। वेरी गुड। तत तत थई, दोनों हाथ से सीधा दिग दिग थई। चक्कर। सीधा दिग दिग थई। सीधा दिग दिग थई। सीधा दिग दिग था। अरे वाह, तुम्हारा तो अंग पहले से ही बना हुआ है भाई। अरे ये बच्ची तो हमें सिखा देगी मुझे लग रहा है। चलो एक दफा तुम करके दिखाओ, ठीक है? चले माँ साहब चलें। 1 2 3 4 तत तत थई। सीधा दिग दिग थई। तत तत थई। सीधा दिग दिग थई। तत तत थई। सीधा दिग दिग थई। चक्कर। सीधा दिग दिग थई। सीधा दिग दिग थई। सीधा दिग दिग। हा भाई क्या बात है। मैंने तो आपसे कहा था। अरे हाँ भाई, आपका कहा गलत हो सकता है। अब ये तो वही बात हो गई कि मछली के जाए को तैरना कौन सिखाए। बुलबुल का बच्चा तो फुदकता हुआ भी अच्छा लगता है, और ये तो फिर भी इंसान का बच्चा है। अच्छा कुछ फिल्मी भी तो करके दिखाओ। उस्ताद जी वो आपको मैं सीखना चाहती हूँ, वो गाना है ना। अरे तो सीखो, खुल के बोलो। कौन सा गाना बोलो? काटे ना काटे काटे ना कटे। अच्छा चलो आओ मेरे साथ करो।
ठीक है, हम यहाँ से शुरू करेंगे। काटे ना, ठीक है, काटे ना कटेरे रतियाँ, सही है ना। चले माँ, सब लगाएं, 1 2 3 4 कटेरे। क्या बात। मैं सुरैया को तुम्हारी फिल्म में ऐसे ही नहीं रखवा रही। तुमने देखा ना, जब वो नाचती है तो ऐसा लगता है जैसे उसके पैरों में बिजली भर गई हो। कैसे चमकती है उसकी आंखें। नाचते हुए उसका एक एक अंग बोलता है, और चेहरा, उसका तो पूरा चेहरा शायरी करता है। पता नहीं सर, डायरेक्टर की आंख वो देखती है जो तुम नहीं देख सकते। आई एम नॉट सो श्योर। गुर्बत की मारी वो लड़की जिसके चेहरे से झालक टपकती है, मैं उसको कैसे अपनी फिल्म में कास्ट करूं? बेकशिश है वो, बिल्कुल अपने नाम की तरह। नाम तो बदला जा सकता है, लेकिन शख्सियत बदली नहीं जा सकती जान। अभी 10 दिन बाकी है ना। अगर मैंने इन 10 दिनों में उसे नहीं बदल दिया तो तुम सुरैया के बजाय मेरा नाम बदल देना। सुरैया, बाजी आ रही हूँ। वो किचन में बर्तन धो रही थी ना, इसलिए। क्या हुआ? ये दे दो मुझे। ये मैंने तुम्हारे लिए कुछ साड़ियाँ और ब्लाउज निकाले हैं, देखो। मेरे लिए बाजी? हाँ, कितनी अच्छी लग रही है। कलर बड़ा अच्छा लगेगा तेरे को। अच्छी लग रही है ना? बहुत अच्छी बाजी, कितनी हसीन है ये। बस इस साड़ी में कुछ तस्वीरें बनवानी है तेरी, जब तक कि तेरे कपड़े सिल के नहीं आ जाते। आपकी साड़ी मैं पहनूंगी? नहीं बाजी, मुझ में इतनी जरूरत नहीं है कि मैं आपकी चीज इस्तेमाल करूं। अरे सुरैया, मैंने कहा ना, मैं खुद दे रही हूँ अपनी दिल से। बाजी, मैं ऐसी गुस्ताखी नहीं कर सकती। इसमें गुस्ताखी की क्या बात है? नहीं बाजी, मैं सिर्फ आपकी एक ही चीज इस्तेमाल कर सकती हूँ। वो क्या? आपके चप्पल, उसी के लायक हूँ मैं। इतना सर पे ना बिठाए मुझे। एक्टर अभी बनी नहीं है, डायलॉग्स पहले से अच्छे बोलने लगी है। अब मेरे साथ नौटंकी ना कर और इधर आ, मैं तुझे साड़ी बांधना सिखाती हूँ। वक्त बहुत कम है और तुझ पे बहुत ज्यादा काम करना है मैंने।
ये करने, ऐसे करके करना है। अरे पहले जाके सर धो के तो आ। इतना सारा तेल चमेली का सर पे लगाया हुआ है, जा। फरहाद सेठी, तुम्हें क्या हो गया है? तुम मुल्क के मायानाज डायरेक्टर हो और तुम अपनी आगे आने वाली फिल्म, जो कि बहुत बड़े बजट की फिल्म है, उस फिल्म में तुम अपने घर की नौकरानी को साइन कर रहे हो। खैर छोटा सा रोल है, गैर जरूरी सर। क्या मैं जानती नहीं हूं फरहाद कि तुम अपनी फिल्म की एक्स्ट्रा कास्ट को भी साइन करने के लिए छानबीन करते हो? कहीं ये तुम्हारी बीवी की फरमाइश तो नहीं? ऐसा नहीं है नसीम। हाँ, उसने एक दफा जिक्र जरूर किया था कि सुरैया को टीवी पे आने का शौक है, लेकिन मैं यहाँ लोगों के शौक पूरा करने के लिए नहीं बैठा। मुझे लग रहा है टैलेंटेड है और मुनासिब है रोल, और अगर नहीं भी होगी तो मैं उसे बना दूंगा। तुम्हें पता तो है ना, पत्थर को हाथ लगाऊं तो पारस कर दूं। फरहाद सेठी, इसी बात का तो डर है कि तुम उसको कहीं पारस ना बना दो। मैं तो कब से मुंतजिर हूं कि तुम मुझे छुओ और पारस बना दो। पारस पत्थर को बनाया जाता है। अरे तुम तो पहले ही हीरा हो, हीरा। वो तो मैं हूं। इसमें कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, लेकिन फिर भी बुरा मत मानिएगा फरहाद साहब, आप अपना हुनर एक मामूली लड़की पर जाया करेंगे। कोशिश कर लें, कोशिश। कमर सीधी देखूंगी कैसे मुझे। नहीं नहीं, नजरों से देखो, कमर इस चीज को सीधी रखो, इस चीज को, ठीक है ना? नहीं 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 नहीं, ऐसे नहीं, ये देखो। हाँ, पहले पहले सीधा चल लो, पहले सीधा चलो। इधर इधर। इतनी फिल्में देख देख के तुमने नाचना सीखा है, मुझे देख देख के तुमने हील पहनना नहीं सीखी। बाजी आदत नहीं थी ना। रोजाना तुमने हील पहन के ना इसी तरह चलना है तो तुम्हें आदत हो जाएगी। आज तो पहला दिन है। बहुत मुश्किल काम है बाजी, कैसे कर लेती हैं आप? सर आप चल के दिखाएं। अच्छा, हाँ। ये है। कमर सीधी। फरहाद ने तस्वीरें तक लगवा दी हैं उसकी। कहता है मामूली रोल है। अगर इतना मामूली रोल है तो उसको इतनी अहमियत देने की क्या जरूरत है 2 टके की लड़की को? किसी बड़ी अदाकारा को तुम्हारे मुकाबले पे नहीं ला रहा है, मामूली लड़की है। ये देखो तस्वीरें, ये देखो, पहन ओढ़ कर भी चेहरे पे वही मस्कीनी टपक रही है। इसका मतलब ये है कि पूरी फिल्म के दौरान भी लोग सिर्फ तुम्हें ही देखेंगे। वो तो मैं जानती हूं। मैं हुई इतनी हसीन कि स्क्रीन पर सिर्फ और सिर्फ नसीम दिलरुबा नजर आएगी। सितारा
सितारा, सितारा, मैं कब से तुम्हें आवाजें दे रही हूँ। आपने मुझे बुलाया? अरे ध्यान ही नहीं रहा, वो सुरैया सुनने की आदत है ना, तो नहीं चला। बैठ जाओ। अब तुम्हें इसी नाम की आदत डालनी होगी और ये भूल जाओ कि तुम कभी सुरैया थी। अब तुम सिर्फ सितारा हो, सितारा। और तुम्हें फिल्मी दुनिया के आसमान पर सितारा बनके जगमगाना है। तुम जानती हो ना कि कल तुम्हारा शूटिंग का पहला दिन है। और फरहाद ने क्या किया है? तुम्हारा गाना रखवा दिया। हालांकि वो चाहता तो कोई हल्के फुल्के सीन से शुरुआत कर लेता, लेकिन नहीं, उसने तो मुझे इम्तिहान में डालना है, मेरे इंतखाब को गलत साबित करना है। खैर, सितारा, तुम्हें थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन तुम मुझे शर्मिंदा मत करवाना। भाजी आपने तो मेरे होश ही उड़ा दिए। मैं तो पहले ही बहुत डरी हुई थी। डरो मत, हौसला रखो। वहां जाकर घबराना मत और ना ही डरना। कहीं ऐसा ना हो कि कल तुम्हारे चेहरे पे डर नजर आए। ऐसा हुआ तो फरहाद को मौका मिल जाएगा मुझे गलत साबित करने का। किस मुश्किल में डाल दिया आपने मुझे। मैंने सिर्फ तुम्हारे शौक के लिए तुम्हें सुरैया से सितारा नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे मेरा एक मकसद है। अब मैंने तुम्हारा इतना बड़ा ख्वाब पूरा किया है, अब तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। आप हुक्म करें बाजी, आपके लिए तो जान भी हाजिर है। मुझे जान नहीं चाहिए, थोड़ी सी अकल चाहिए। तुम वहां जाकर इस खुमार में मत रहना कि अब तुम सितारा बन गई। तुम्हें यह बात हमेशा याद रखनी है कि तुम फरहाद सेठी के सेट पर क्यों मौजूद हो। देखो सितारा, तुमने मुझे पल पल की खबर देनी है। पल पल की खबर? क्या मतलब? मुझे नसीम दिलरुबा और फरहाद के बारे में पल पल की खबर चाहिए। वो दोनों फिल्म के सेट पर एक दूसरे के कितने करीब हैं, तन्हाई में कितनी बार मिलते हैं, कितनी देर के लिए मिलते हैं, उन दोनों के अंदर कितनी बेतकल्लुफी और दोस्ती है। ये सब बातें तुमने नोट करनी है और मुझे बतानी है। ना सिर्फ ये, बल्कि तुम्हें जहां मौका मिलेगा तुम फरहाद का दिल नसीम दिलरुबा की तरफ से खट्टा करोगे। और मैं जानती हूँ तुम मेरा ये काम बहुत अच्छी तरह से कर सकती हो, है ना? नहीं जमाल नहीं, तुम सीन को ठीक तरह से समझे नहीं। देखो, इस सीन को शूट करने से पहले नसरीन तुम्हारी जिंदगी में नहीं आई। अनीला तुम्हारी बचपन की मंगेतर है और दोस्त भी, और तुमने उसके साथ बिल्कुल नॉर्मली उस तरह एक्ट करना है जिस तरह इंसान अपनी मंगेतर के साथ करता है। तुम्हारे चेहरे पे ये बेजारी नहीं होनी चाहिए। ठीक है सर, मैं समझ गया। मतलब कि पहले ये अपनी मंगेतर से प्यार करता था और बाद में नसरीन से करेगा। अरे हाँ ना, प्यार तो सिर्फ एक बार होता है ना, उसके बाद तो वहम होता है। देखो, तुम इस सीन में बिल्कुल नॉर्मल एक्ट करो। तुम्हारी मंगेतर है और बस तुम्हारी उससे शादी होने जा रही है। ओके, शाबाश। सर ये सितारा गई, आइए। ये क्या बन कर आ गई हो तुम? तुमने स्क्रिप्ट पढ़ा नहीं है, रोल नहीं समझा अपना। एक डांसर की चाल ऐसे होगी क्या? हाई हील्स पहन के आ गई हो,
इतना शौक जोड़ा, और ये बाल जूड़ा बना के आ गई हो तुम। खुले बाल होने चाहिए थे, जेबा की तरह जूड़ा बना के आ गई, फूल लगा के। और ये क्या मेकअप करके आ गई हो तुम इतना। और ये लाल लिपस्टिक, साफ करो इसको। मेकअप सर अभी कराता हूँ मैं। जाओ मेकअप करो। मैं करा दूं। मेकअप जब्बार इधर आओ। अच्छा तो तुम हो सितारा जिसके साथ मुझे रोमांस करना है। किसी ने सही कहा है वैसे, ये एक्टिंग करना बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल है। सर वो सुरैया मतलब सितारा कह रही है कि मैं शूटिंग जब करवाऊंगी जब भाभी आ जाएगी। क्या? लो जी, आपकी सुपरस्टार ने आते ही आज पहला नखरा भी दिखा दिया। उसे जाके बताओ कि डायरेक्टर मैं हूं। 2 मिनट में तैयार होके आए, सब कुछ रेडी है, वेट कर रहे हैं उसका। ठीक है सर। ये सीन भी ले जाए, गाड़ी करवा दें उसे। ओके। अरे बाबा, अपनी बेगम की लाडली को आपने इतना डांट दिया? प्लीज नसीम, मेरा आज मजाक का मूड नहीं। और लगता है तुम आज मेरा दिल जलाने वाली, वरना आज तुम्हारी शूट तो नहीं थी। फरहाद सेठी, मैं देखना चाहती थी कि तुमने ऐसा कौन सा शाहकार ढूंढा। अरे उसे जाके कहो कि झरना नहीं आएगी सेट पे। सर वो तो मैंने उसे समझा दिया है, वो मान भी गई है, लेकिन अब एक नया इशू खड़ा कर दिया उसने। अब क्या हुआ? सर वो कह रही है कि इस ड्रेस में मैं शूटिंग नहीं करवाऊंगी। क्या? उसकी ये जुर्रत? हाँ सर। पहला दिन है इस लड़की का सेट पे और नखरे पे नखरे दिखा रही है। समझती क्या आपने आपको? ये क्या तमाशा बना के रखा है तुमने? पहले दिन पे इतने नखरे। कभी ये जिद के झरना आएगी तो शूट करूंगी, और अब ये जिद के कपड़े ठीक नहीं है। हमारी औकात ही क्या है? पहले दिन पे अपने आप को बाबरा शरीफ समझ लिया। अरे बोलती क्यों नहीं हो? सब मैं नखरा नहीं कर रही, वो कपड़े ठीक नहीं है। क्या मसला है कपड़ों के साथ? मुझे तो ठीक लग रहे। तुम्हारे नाप के हिसाब से बनवाए थे। नाप का मसला नहीं है सर, दुपट्टा नहीं है, बाजू भी छोटे हो, गला बहुत बड़ा है। देखो इस वक्त तो कुछ नहीं हो सकता था, तुम्हें यही पहनने पड़ेंगे। समझे? अच्छा अगर इसके साथ दुपट्टा हो जाए तो चलेगा? तो ठीक है, दुपट्टा पहन लो ना। और अब जल्दी आओ साइड पे, बहुत टाइम वेस्ट हो गया। बर्फ के छोटे से टुकड़े भी मैं लोगों के सामने नाचती हूँ। और आज फरहाद सेठी जैसे बड़े डायरेक्टर की फिल्म बनाती हूँ। मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की। अगर तुम्हें लोगों के दिलों पे राज करना है तो थोड़ी सी अपनी सोच बदलनी पड़ेगी। सारी लाइनें ये बोल रही है, कैमरे पे सारे क्लोजअप्स इसके हैं, मेरे डायलॉग्स कम, मेरे क्लोजअप्स कम, और आप कह रहे हैं कि फिल्म की हीरोइन मैं हूं। मैंने आज तक किसी की फरमाइश पे अपना स्क्रिप्ट नहीं बदला, ना ही आज बदलूंगा। पता नहीं फरहाद इतना क्यों बदल गया।
2 टके की औरतों के नखरे उठा रहा है। नसीम दिलरुबा के सामने इतना बेबस क्यों हो जाता है? अब मैं उसको बताऊंगी कि सुपरस्टार के सामने किसी मुलाजमा को खड़ा करने का क्या अंजाम